ये शोएब मलिक साहब का बयान है और वो अभी हाजिर सर्विस हैं, मतलब रिटायर नहीं हुए, वो तक दो में लगे हुए कि किस तरह कम बैक कर सके। उन्होंने कहा कि बाबर आजम को अब कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए। ये एक तो सबसे पहले शोएब मलिक को कोई अब मशवरा दे कि अब वो रेस्ट करें, यंगस्टर्स काफ़ी आ गए हैं, फिट है, फिट तो है अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी फिटनेस काफ़ी से बेहतर है, बट फिर भी अब यंगस्टर्स का टाइम आ गया तो लेट्स सी उनका कितना और टाइम है। और ये बयान उन्होंने दिया तो है, ऑफ कोर्स हमें भी लास्ट प्रोग्राम भी आपके साथ मैंने किया तो यही बात हो रही थी कि बाबर की कैप्टनसी से है हमें इशूज़ हैं सबको, बट फिर मैंने तो पिछली बार भी यही कहा था कि अब ये टाइम नहीं है कि हम उसकी कैप्टनसी में इशूज़ निकालें, अब यही टाइम है कि हम उसको थोड़ा सा सपोर्ट करें, क्योंकि वर्ल्ड कप बिल्कुल करीब आ गया है 50 ओवर का। अगर T20 की भी छेड़छाड़ होगी तो वो इफेक्ट 50 ओवर में भी आपके जाएगा। और लास्ट टाइम भी जो बात हुई थी कि ये सारा मोमेंटम जो है आपका बनता ड्रेसिंग रूम से है, ड्रेसिंग रूम से लेकर आगे ये सारी चीज़ कैरी ऑन करती है। अगर ड्रेसिंग रूम का माहौल इस टाइम ख़राब हो गया तो आई थिंक मसला ज़्यादा हो जाएगा। अभी थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए बाबर को, अभी भी वो देख रहे हैं जिस तरह अभी इन्होंने भी बात की है, थोड़ा फेवरिज्म वगैरह बीच में नज़र आ जाता है शादाब का, जिस तरह हो रहा है, बैटिंग भी ऊपर कर रहा है, बॉलिंग भी अपनी मर्जी से कर रहा है, बट ये है कि बाबर को भी चाहिए थोड़ा सा ख्याल कर लें और हमें भी चाहिए कि थोड़ा सा अभी उनको बर्दाश्त मजीद कर लें टिल वर्ल्ड कप, क्योंकि ड्रेसिंग रूम का माहौल अभी ख़राब हो गया तो आई एम श्योर कि वर्ल्ड कप में हम फर्स्ट स्टेज में। शोएब मलिक के मशवरों के हवाले से शोएब मलिक ने कुछ मशवरे दिए और शहरयार मलिक साहब से तो बात हो चुकी थी, लेकिन शाहजेब अली भुट्टो साहब के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, शाहजेब भाई शोएब मलिक का ऐसे वक्त पे आया जब जुबान ज़द आम है बाबर आजम की कप्तानी और हर कोई डिस्कस कर रहा है उनकी कैप्टनसी को, इस मशवरे को किस तरह देखते हैं शोएब मलिक के? और ये भी जहन में रखिएगा कि शोएब मलिक कभी भी कंटेंडर हैं कि वो किसी भी वक्त टीम में वापस आ सकते हैं। नहीं समझता जो शोएब मलिक अब कंटेंडर है, वो अपनी क्रिकेट जो है वो हो गई है इंटरनेशनल क्रिकेट। वो सर पाकिस्तान है, कुछ नहीं कह सकते, पाकिस्तान है सर, कुछ नहीं कह सकते। शोएब मलिक अब हम कुछ कहें या नहीं गए, मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, शोएब मलिक अब नहीं आते पाकिस्तान, प्रायोरिटीज में बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही है। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताऊं कि बाबर आजम, अगर वो ये बात करे ना कि बाबर आजम को शायद T20 की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए तो वो बात वैलिड हो सकती है, लेकिन वनडे में अगर बाबर आजम खुद भी कप्तानी छोड़ देते ना तो मैं नहीं समझता कि ये वो साल है कि वर्ल्ड कप और एशिया कप से पहले कोई भी कप्तानी लेना चाहेगा, क्योंकि अगर कोई कप्तानी लेगा इस टाइम पे तो वो सुसाइडल अटेम्प्ट होगा, क्योंकि उस बंदे का ना सिर्फ कैप्टनसी कैरियर खत्म होगा बल्कि उसका जो है वो शायद क्रिकेटिंग कैरियर भी खत्म हो जाए, क्योंकि हमारे पास रवायत रही है कि जो कप्तान होता है वो फिर टीम से निकलकर ही बाहर होता है, वो फिर किसी के अंडर खेलता नहीं है। बात यह है कि इस टाइम जो आपका एक माहौल बना हुआ है ना, मैं नहीं समझ पा रहा कि टीटी साहब क्या चाह रहे हैं। वो क्यों नहीं बोल देते कि बाबर आजम वर्ल्ड कप तक हमारे कप्तान हैं और आगे जो मजीद फ्यूचर उनका डिसाइड होगा वो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पे होगा। जब तक आपके चेयरमैन की तरफ से ये स्टेटमेंट आएंगी कि मैं जनाब मिकी से पूछूंगा, मैं हारून रशीद से पूछूंगा, तो मैंने पहले शायद अफरीदी से पूछा था तो मैं फला से पूछूंगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा, तब तक ऐसे बयानात, ऐसे सजेशन आती रहेंगी। कभी शोएब मलिक ये बात करेंगे, कभी कोई ये बात करेगा, क्योंकि कंफ्यूजन ना ऊपर से आ रही है। जब आपका चेयरमैन ही कहते हैं ना कि क्लियर नजर नहीं आ रहा कि मैंने किस कप्तान के साथ जाना है, क्योंकि कप्तान को चेंज करना जो है वो चेयरमैन की स्वास्थ्यवादी होती है। जब तक वहां से क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक ऐसी स्टेटमेंट्स आपको हर जगह से सुनने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जितनी भी क्लॉज बनाया जा रहा है, इतना कुछ भी हो रहा है, इससे कुछ भी नहीं होगा। वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, आपकी कप्तानी बाबर आजम ही करे। एग्जैक्टली ऐसे क्या उससे कुछ नहीं होगा और ये यही है, क्योंकि सिटी साहब के बयान थोड़े से रहते हैं मलिक साहब। और ये एक और बात बता दें, क्योंकि इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। एक छोटा सा सवाल आपसे करूंगा, फिर शाहजेब भाई की तरफ चलता हूं कि बाबर कुछ करें या ना करें, तनकीद उन पे होती है। ये भी अनफॉर्चुनेट है कि वो कुछ करे ना करे, तनकीद उसमें हमेशा बड़ा करें सारे, मेरा ख्याल पहले डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट टाइम भी हमने कहा था सेठी साहब को भी चाहिए कि वो एक डायरेक्शन दे दें, जिस तरह शाहजेब भाई ने भी बड़ी अच्छी बात की है कि एक बार ऊपर से क्लैरिटी होगी तो सब नीचे से क्लियर हो जाएगा, ऊपर कन्फ्यूजन होगी तो नीचे तक